हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 1.4 जो कि आपके सामने है, देख सकते हो। इसमें क्या कह रहा है, तो इसको चलिए पढ़ते हैं। पहले क्या पूछ रहा है क्या नहीं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे दशमलव प्रसार, उसके बाद में करते हैं स्टार्ट। बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए पहले समझते हैं दशमलव प्रसार क्या होते हैं। तो दशमलव प्रसार हम आपको बताते हैं। दशमलव प्रसार पहले हम क्या समझेंगे, दशमलव प्रसार, ठीक है। तो दशमलव प्रसार फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो एक क्या होता है, एक होता है शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा होता है फ्रेंड्स अशांत, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। अब बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करे से पूछ रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन अगर देखें तो हमारा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के आपको बताना है कि ये शांत है या फिर अशांत है, शांत है या फिर अशांत है। तो कैसे समझेंगे, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो चलिए उसको पहले समझ लेते हैं। देखो, परिमेय संख्या तो आप पढ़ ही चुके हो, किस रूप में होती है, पी बट्टे क्यू के रूप में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें हमें शांत या अशांत दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो क्यू का ये रूप होगा या तो 2 की पावर m में हो या फिर 5 की पावर किस में हो, n में हो। 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n में होना चाहिए, ठीक है। कौन सी संख्या, तो ये q, ठीक है। परिमेय संख्या में जैसे q होता है तो q का स्थान क्या होना चाहिए, या तो 2 की पावर m में होना चाहिए या फिर 5 की पावर m में होना चाहिए, या फिर दोनों एक साथ में होना चाहिए, अलग अलग भी चलेगा। इस प्रकार से जैसे मान लो 1/2 की पावर m, ऐसे भी ये भी शांत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 1/5 इसकी पावर क्या हो, n हो, तो भी ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। या फिर दोनों एक साथ में आ जाए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ये भी क्या हो जाएगा हमारा अशांत, सॉरी शांत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का अगर हमें मिलता है क्वेश्चन, इस प्रकार से अगर मिलते हैं हमें, तो वो क्या कहलाएंगे सभी फ्रेंड्स, वो कहलाएंगे शांत। क्या कहलाएंगे, शांत कहलाएंगे, ठीक है। अगर ये ऐसा नहीं मिलता है, ये दो ही मिले इसके साथ, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई दूसरा नंबर हमें मिलता है तो वो क्या होगा, हमारा अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमें ये नंबर दो ही केवल मिलने चाहिए, 2 और 5, इनकी पावर mn के रूप में हो, ठीक है। तो ही हम क्या कहेंगे, इसे शांत दशमलव प्रसार। अगर इनके अलावा कोई दूसरा नंबर आता है तो हम क्या कहेंगे, अशांत दशमलव प्रसार। ओके, चलिए फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा 13/31, ठीक है। अच्छा, करना कैसे फ्रेंड्स, इसको है लिखेंगे हल 31/25, ये आप देख सकते हो 31/25 जो क्यू के रूप में है, नीचे है, इसका हम साइड में कहीं क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। गुणनखंड निकाल लेंगे, यहाँ पे साइड में क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 5 से कटेगा, लास्ट वाली संख्या क्या है, अंक 5 है। 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 55 25, ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25, 5 दूनी 10, 55 25, 5 25 और 5 एकम 5, ठीक है। तो आप लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, देखो 13 बटे में 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 बार है ना, तो 5 की पावर क्या लिख देंगे, 5, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे, इसको लिखना पड़ेगा, एक लाइन ऐसे लिखेंगे इसे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे, देखो क्यू यहाँ पे क्या है, बट्टे में क्या है, ऊपर पी नीचे क्यू, तो नीचे क्यू है ना, तो क्यू हमने क्या बताया था, या तो क्यू किसके में है, किस रूप में हो, 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n के रूप में। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू, इस प्रकार से लिखेंगे क्यू 5 की पावर n के रूप में है, ठीक है। क्यू की पावर क्यू जो है 5 की पावर n के रूप में है, अतः
यह क्या होगा, शांत, अतः यह शांत आवर्ती में है। ठीक है, इस प्रकार से इसका प्रेजेंटेशन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड, दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा 17/8। 8 का भी देख सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 17/2 की पावर कितनी आ जाएगी, 3, क्योंकि 2 को 3 बार गुणा करोगे 2 का घन कितना होता है, 2 का घन 8 होता है। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, या फिर आप गुणनखंड करके देख सकते हो। तो इसको भी क्या लिखेंगे हम, क्यों जो है 2 की पावर m के रूप में है, अतः क्या लिखेंगे, अतः यह शांत आवर्ती में है। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा भी आप देख सकते हो यहाँ। तीसरा है हमारा 64/455। 64/455। तो अब 455 का भी आप क्या कर सकते हो, गुणनखंड कर सकते हो। इधर 455, 5 से जाएगा, 5 नाम 45, 1 बचा, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 तिया 21, 13 एकम 13। तो अब आप देख सकते हो कि 64 बटे में गुणनखंड क्या आए हैं, 5 गुणे 7 गुणे 13। तो क्या आप इसे बोल सकते हो कि ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है, ऐसा तो नहीं है भाई। 5 तो है लेकिन 2 तो नहीं है, इसके अलावा बाकी कुछ भी आ जाए हमसे मतलब नहीं है, वो अशांत होगा। ठीक है, तो 2 ही चीजें आनी चाहिए, या तो 5 सिंगल भी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, अभी ऊपर देखो क्वेश्चन में 2 भी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, शांत हो जाएगा। लेकिन दोनों एक साथ हो या फिर अलग अलग हो चलेगा, बट उनके साथ में कोई भी दूसरी संख्या नहीं चलेगी। ओके, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे जो बटे वाली संख्या q है, तो उसको लिखेंगे q 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में, n के रूप में नहीं है, नहीं है, अतः यह अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती में है। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, इसको काट भी सकते हो आप, इसको काट भी सकते हो, 5 तिया 15 और नीचे हो जाएगा 5 तिया 15, 1 बच्चा, 5 दूनी 10, 0 320। ठीक है, अब आप इसका भी आप गुणनखंड कर सकते हो। यहाँ 320 का गुणनखंड कर सकते हो। तो जब करोगे तो इसका गुणनखंड निकल के आ जाएगा 3, 2 की पावर और 1 बार आ जाएगा 5। ठीक है, आप करके देख लेना। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, 20 दूनी 40, 10 दूनी 20, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। तो देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर कितनी है 6 और 5 की पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं। 2 5 तो है, 2 5 तो है, तो हम लिखेंगे इसमें q जो है q 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में, n के रूप में है, अतः यह शांत आवर्ती में है। ओके, इस प्रकार से लिखेंगे। पांचवा देखते हैं। पांचवा है हमारा 29 बटे में 343। 29 बटे में 343 ये है, तो इसको भी लिखेंगे। तो 343 फ्रेंड्स 7 का घन होता है। ठीक है, आप देख लेंगे 343 करके, इधर 343 जो है 7 का घन होता है, कर लेना इधर आप। ठीक है, 3 बार 7 आएगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे 2 भी नहीं है 5 भी नहीं है, तो क्या होगा, तो हम लिखेंगे q जो है 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में नहीं है।
के रूप में नहीं है, अतः क्या हो गया, यह अशांत, क्या होगा, अशांत आवर्ती में है। ठीक है, इसी प्रकार छठा देखते हैं। 23 है छठा, वो बटे में 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 और 5 की पावर है 2, तो 2 और 5 दोनों है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, इससे कुछ करने की जरूरत, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है, के रूप में है, अतः यह किसमें होगा, शांत आवर्ती में है। ठीक है, सातवां देखते हैं। सातवां है हमारा 129 बटे में 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर है 5। ठीक है, 2 5 तो मिल गए, 2 5 तो है, ठीक है, मानते हैं 2 5 है, लेकिन साथ में भी तो देख ले भाई, साथ में तो देखो 7 है, इन दोनों के साथ में क्या है 7, जो कि नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे q 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में नहीं है, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में नहीं है, अतः वही बात, अतः यह अशांत है। क्या है, अतः यह अशांत आवर्ती में है। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर दें, नोट कर देंगे। आठवां देखते हैं भाई, 6 बट्टे 15, तो इससे भी काट सकते हो, 3 दूनी 6, 3 पच्चे में 15, 2 बट्टे में 5, तो देख सकते हो 5 तो है, 5 तो है भाई, तो हम क्या लिखेंगे, यह q m की पावर n के रूप में, n की पावर q जो है वो m 5 की पावर n के रूप में है ना, अतः यह क्या है, शांत, अतः यह शांत आवर्ती में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 9वां हमारा 35 बट्टे में 70। फ्रेंड्स, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। देखो 5 सत्ते 35 और यहाँ पे 50 है, फ्रेंड्स 70 नहीं 50 है, 5.50, तो ये हो जाएगा 7 बट्टे में 10। 10 के अगर गुणनखंड निकालोगे तो क्या निकलेंगे, यहाँ पे 2 5 निकलेंगे, 2 5 10, मतलब 2 पंचे 10, तो आप देख सकते हो 2 भी है 5 भी है, तो क्या लिखेंगे, q 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है, अतः ये भी क्या है, ये भी शांत आवर्ती में है। ओके, 10वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 77 बटे में 210। इसको भी कैंसिल कर सकते हो, तो 7 से काटोगे तो 11 और ये आ जाएगा 7 या 21 30 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप अगर इसके गुणनखंड करोगे, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 3 पच्चे 15, 5 1 कम 5, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 11 बटे में 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 5 तो मिल गया, ठीक है, बट साथ में कौन है, 3 हमें चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसे q जो है हमारी बटे नीचे वाली जो संख्या है, हर जो है वो क्या है, 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में नहीं है। ठीक है, के रूप में नहीं है, अतः यह अशांत होगा, है ना, अशांत है, अशांत आवर्ती है या फिर अशांत आवर्ती में है। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स दूसरा है, ये कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न, मतलब जो नंबर 1 प्रश्न में जो भी प्रश्न दिए गए थे, उनमें से उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो ऊपर में जो भी संख्याएं हमारी शांत थी, जो भी परमेय संख्या हमारी शांत दशमलव प्रसार में थी, उनको हमने यहाँ पे नोट कर लिया है।
टोटल प्रश्न कितने थे 10, जिसमें से हमें शांत दशमलव प्रसार में शांत मिले हैं कितने 6। तो इनको हम क्या करेंगे, हम दशमलव प्रसार में लिखेंगे। ओके, तो चलो दशमलव प्रसार में से लिखते हैं। देखिए अभी आपने उसमें पढ़ा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि 2 की घात m और 5 की घात n ये अगर कहीं हो तो वो क्या होगा, शांत। अब इसी से हमें पता चलेगा कि दशमलव प्रसार जो हम करेंगे, दशमलव निकालेंगे वो इसी से करेंगे। कैसे, तो देखिए जो भी हम q का गुणनखंड करेंगे, ठीक है, q के गुणनखंड में अगर हमें 2 मिला तो ठीक, 5 नहीं है तो 5 रख लेंगे, और अगर 5 मिल गया 2 नहीं है तो 2 रख लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से फिर समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन हमने निकाला था, तो आपने देखा था कि बटे में इसके 5 की घात कितनी थी, 5 की घात 5 थी शायद, ठीक है, 5 की घात 5 थी। ओके, 5 की घात कितनी थी, 5 थी। 5 को 5 बार अगर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 3125। अब यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं है, 5 तो है लेकिन क्या नहीं है, 2 नहीं है। तो क्या करेंगे, 2 की घात 5 नीचे, और मैथ ये कहती है बेटा कि जिस संख्या से नीचे या ऊपर गुणा कराओगे तो दोनों ओर क्या करोगे, गुणा कराओगे। 2 से अगर नीचे कराओगे तो फिर 2 की घात 5 से ऊपर भी आपको करानी पड़ेगी ही पड़ेगी। ओके, अब देखो 13 की जगह पे 13, 2 की घात 5 है तो कितना आ जाएगा, 2 की घात 5 है तो ये 32 आ जाएगा। और बटे में दोनों की घात सेम है, दोनों की घात क्या है, सेम है। घातांक वाला चैप्टर कक्षा 9 में पढ़े हो ना, तो 5 इंटू 2 ऐसे करके दोनों की घात क्या कर देंगे, 5 लिख देंगे। ठीक है, 13 और इसकी गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 39 दो 41, बटे में 5 दूनी 10, घात कितनी है 5। अब हमें क्या करना है, दशमलव लगाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 को 5 बार गुणा करेंगे, 5 लगे ना, 10 की घात कितनी 5, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे 5, और ऊपर जब हम जीरो, नीचे 5 जीरो है तो ऊपर है दशमलव लगाने के लिए 5 अंक चाहिए, 3 है हमारे पास। या ऐसे मान लो कि 5 स्थान बाद हमें क्या करना है, जीरो लगाना है ऊपर, तो हमारे पास ऊपर कितने स्थान है, 3। तो 5 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 2 जीरो लगा लेंगे, देखो 1 2, और आगे लिख देंगे 416। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 के बाद क्या लगा, दशमलव। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो इधर आप देख सकते हो 17 बटे में 2, 2 को कितनी बार गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 2 की घात 3 आ जाएगा, है ना, 2 की घात 3 आ जाएगा। अब इसमें देखो ऊपर हमें क्या मिला था 5, इसमें क्या मिला है 2, और क्या नहीं मिला हमें, 5 नहीं मिला ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 की घात 3 से नीचे भी गुणा कराएंगे और 5 की घात 3 से ऊपर भी गुणा कराएंगे। ठीक है, 17, 5 का घन निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 125, 5 25, 25 पंचे 125, और बटे में 2 गुणा 5, और घात कितनी है 3। ठीक है, 17 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 17 पच्चे 85, हासिल 8, 17 दूनी 34, 34 6 40, 2 42 का 2, हासिल 4, 17 एकम 17, 17 4 21, और बटे में क्या है 5 दूनी 10, घात कितनी है 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, पावर कितनी है 10 की 3, तो 3 के बाद क्या लगा देना है, दशमलव, तो 2.125। ओके, तीसरा तीसरा देखते हैं। तो 15 बटे में 1600, 15 बटे में 1600, इसको आप काटे भी थे, 5 थिया 15, और ये कितना आया था, 5 थिया 15, 5 दूनी 10 20, 320 आया था, 320। ठीक है, इसके गुणनखंड कर लो। इसके गुणनखंड जब करोगे फ्रेंड्स, तो हमने बताया था इसकी जो पावर है, 2 की पावर कितनी आ जाएगी 6, और 5 की पावर आ जाएगी 1। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो 2 भी है 5 भी है, दोनों है, लेकिन एक चीज नहीं है, देखो 2 2 कितने हैं 6, और 5 कितने हैं भाई 1, तो कम कौन सा है, 5 कम है। कौन सा कम है, 5। कितना कम है, तो इस 6 से अगर 1 घटा दिया जाए तो कितने कम हुए भैया, 5। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 5 की पावर 5, ऊपर नीचे 5 की पावर 5 ली है तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, 5 की पावर 5 ले लेंगे। ओके, ठीक है, गुणा कराएंगे
तो 5 की पावर 5 को गुणा कराओगे तो 31 25 आ जाएगा। आप अगर ये देख रहे हो ना, ये 2 की पावर 6, 5 की पावर 1, ये 5 की पावर कहाँ से आ गई, तो ये एक्स्ट्रा हमने लिया है क्योंकि 5 यहाँ पे क्या है, कम है। गुणा करोगे तो यही आ जाएगा, 6 बार 2 आएगा, 5 एक बार आएगा। ठीक है, आप इसके गुणनखंड निकालो जब 320 के, तो आप देखना इसे यही मिलेगा आपको। ठीक है, बटे में देखो 2 गुणे 5 घाते सब देख सकते हो, 5 और 1 6 हो गए दोनों की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। इनकी गुणा करोगे तो 3 पच्चे 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, बटे में 5 दूनी 10, 10 की पावर 6। तो आप देख सकते हो कि हमें ऊपर कितने अंकों के बाद दशमलव लगाना है, तो 6 अंकों के बाद। हमारे पास है कितने, तो 4 अंक है, तो क्या कर लेंगे, 2 जीरो लगा लेंगे, है ना, 2 जीरो लगा लेंगे, 1 2 जीरो लगा लिए और लिख देंगे 93 75, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 23 बटे में 2 की घात कितनी है, 3 और 5 की 2। तो इसको देखो, दोनों 2 भी है 5 भी है, लेकिन पावर में थोड़ा डिफरेंस है, मतलब घात में थोड़ा डिफरेंस है। तो क्या करेंगे, 23 बटे में 2 की पावर 3 और 5 की घात 2, और यहाँ पे देखो कौन सी संख्या कम है, 2 कितनी बार है, 3 बार, 5 कितनी बार है, 2 बार, कितनी बार कम है, तो 1 बार कम है, तो 1 बार हम लिख लेंगे, यहाँ पे नीचे लिखेंगे तो फिर ऊपर भी लिखेंगे। ठीक है, 23 को अगर गुणा कराओगे तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 1 11, बटे में 2, या फिर ऐसे कर लो 2 गुणे 5, और पावर कितनी हो जाएगी, तो 3 हो जाएगी, क्योंकि एक यहाँ भी है। ठीक है, तो 3 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 बार हमें क्या करना है, लगा देना है, जैसे 115 बटे में 10 की पावर 3। ठीक है, तो 115 में 3 अंक हैं, 1 2 3, तो 0.115, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, उसके बाद 6 बट्टे, कौन सा सवाल है, 8वां था शांत। 6 बट्टे में 15 काट सकते हो, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15। ठीक है, तो 2 बट्टे में 5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या नहीं है, 2 नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं है, 2 नहीं है ना, 2 को ले लेंगे इससे, देखो नीचे 2 नहीं है तो 2 ले लेंगे, ऊपर भी 2 ले लेंगे। गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और बटे में 5 दूनी 10। वैसे भी अगर 10 को भाग करोगे तो 0.4 ही आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 10 पहले से आ गया। ठीक है, तो 1 0 है, तो 1 के बाद हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। अगला देखते हैं, अगला है हमारा 9वां, 35 बटे में 50। इसको भी काटोगे तो 5 सत्ते 35, 5.50, नीचे 10 है, नीचे 10 है, 2 गुणे 5 में कोई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 0.7 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 फ्रेंड्स बता रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और p बटे q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ओके, तो चलिए क्या कह सकते हैं, देखते हैं भाई क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले अगर इसे p बटे q के रूप में लिख दिया जाए, ठीक है, p बटे q के रूप में लिख दिया जाए, और फिर उसके गुणनखंड q के हर के, मतलब q के गुणनखंड अगर करोगे तो उसमें कौन कौन सी संख्या हो सकती है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, हमने लिख लिया फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो। तो पहले हम क्या लेंगे, पहला क्वेश्चन लेंगे, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखेंगे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एक चीज जरा समझो, यहां से अगर मैं ये पॉइंट हटा दूं तो नीचे क्या लग जाएगा, एक डंडा। कितने अंक है, 9 अंक है, तो 9 जीरो लगाऊंगा, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसी संख्या को मैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे में कितने, देखो ये 10 की पावर में कितने लिख सकता हूँ, कितने जीरो है, 9, तो 10 की पावर में 9 कर सकता हूँ। ठीक है, 10 की पावर कितनी कर सकता हूँ, 9। ठीक है, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बटे में इधर देखो 10 को तोड़ दूं तो कितने में बन जाएगा, 2 गुणे 5 में बन जाएगा, और पावर कितनी हो जाएगी, 9। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये पावर 10 के गुणनखंड आ जाएंगे 2 5,
ठीक है, तो दोनों की घात होगी, 2 की पावर 9 हो जाएगी, 5 की पावर 9 हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हमने देखा क्यू ये बट्टे में आ रहा है ना, p बट्टे क्यू, p ऊपर है क्यू नीचे है, ठीक है, परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या में लिख दिया। तो परमेय संख्या का जब हमने क्यू का गुणनखंड किया तो कौन कौन से आ रहे हैं, 2 5, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्यू के गुणनखंड, क्यू के मतलब क्यू के जो गुणनखंड होंगे फ्रेंड्स, गुणनखंड वो किसके होंगे, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है, n के रूप में है, ठीक है, ये चीज आप नोट कर दोगे ये। ओके, दूसरा, तो दूसरा आप देख सकते हो, दूसरा जो क्वेश्चन है 0.12012012301240, ठीक है, ऐसे डॉट 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 चलता जा रहा है। तो ये तो पता ही है क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या होगी क्योंकि इनके देखो 1 0 2 0 3 0 लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको क्या लिख देंगे, यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये, देख सकते हो ना, ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या, तो इसे लिख देंगे अपरिमेय संख्या, भैया इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना, ये तो अपरिमेय संख्या है, इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा देखते हैं फ्रेंड्स, तीसरा हमारे पास, तीसरा प्रश्न है हमारे पास 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सब के ऊपर बार है। और याद करो कक्षा 9 में हमने ये चैप्टर पढ़ा है कि जिसके ऊपर बार हो उसको हम क्या लिख सकते हैं, परमेय संख्या लिख सकते हैं, ठीक है, परमेय संख्या लिख सकते हैं या नहीं, तो ये तो जाहिर है कि यह क्या है, परमेय संख्या है। क्या है ये, परमेय संख्या है, या परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, तो भाई परमेय संख्या ही तो होगी, ठीक है। लेकिन जब परमेय संख्या होगी तो इसके जो क्यू होगा, नीचे वाली संख्या जो क्यू होगी उसके गुणनखंड क्या होंगे, ठीक है, क्या वो 2 5 हो सकते हैं, है ना। तो देखो परमेय संख्या तो है लेकिन ये क्या है, अशांत है, क्या है ये, अशांत आवर्ती में, शांत आवर्ती में नहीं है, ऊपर वाली संख्या शांत आवर्ती में थी इसलिए 2 और 5 आए थे, अब ये अशांत है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसके जो क्यू के गुणनखंड जो होंगे वो इस प्रकार से लिखेंगे, देखो क्यू के गुणनखंड, गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के अतिरिक्त कह सकते हो, या फिर, है ना, अतिरिक्त मतलब इसके अतिरिक्त होंगे, ये नहीं होंगे, इसके अतिरिक्त होंगे या अलावा, ठीक है, अतिरिक्त होंगे। ओके, समझ में पड़ा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.4 जो कि कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कमेंट, और अगर कोई दिक्कत हो फ्रेंड्स तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।